लेक्चर 28। पेज 1। लिम्फा बाय लसिका। लसिका ग्रंथियां या लिम्फ नोड शरीर में उपस्थित सूक्ष्म आकार की कोशिकाएं या अंग होते हैं और ये लसिका द्रव का स्रावण करते हैं, जो कि रंगहीन हल्का पीला द्रव होता है जिसमें WBC लिम्फोसाइट की मात्रा प्रभावी होती है। लसिका द्रव इक्वल्स ब्लड प्लाज्मा जोड़ WBC, ब्लड माइनस RBC माइनस प्लेटलेट्स माइनस फ्यू प्रोटीन्स इक्वल्स लसिका। नोट: हमारे शरीर में लगभग 800 जोड़ लिम्फ नोड पाए जाते हैं जो कि शरीर में प्रतिरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं, और ये लगभग जोड़ों वाले स्थान पर होते हैं। पेज 2। प्रमुख लसिका नोड का उदाहरण। 1. स्प्लीन, प्लीहा, राइट एरो सबसे बड़ी लसिका नोड। 2. टॉन्सिल। 3. अपेंडिक्स राइट एरो बड़ी आंत के साथ। 4. आर्मपिट लिम्फ नोड कांख के पास। 5. ऑक्सिलरी लिम्फ नोड गर्दन के पास। 6. कान के पीछे। 7. सर्वाइकल लिम्फ नोड। नोट: लसिका नोड में होने वाला कैंसर लिम्फोमा कहलाता है। लिम्फ नोड को द्वितीयक प्रतिरक्षा तंत्र भी कहा जाता है। लसिका द्रव वसा के पाचन और अवशोषण में भूमिका निभाते हैं। पेज 3। स्प्लीन, प्लीहा। यह सबसे बड़ा द्वितीयक प्रतिरक्षा तंत्र है जो कि अंग के रूप में उपस्थित है। यह पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में अग्न्याशय के पीछे और 9वीं और 11वीं पसलियों के पास उपस्थित होती है। प्लीहा के कार्य: यह रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह होती है, अर्थात यहीं पर WBC, RBC और प्लेटलेट्स आकर समाप्त होते हैं। यह रक्त का फिल्टर निस्यंदन करती है, अर्थात क्षतिग्रस्त व पुरानी RBC को बाहर निकालना तथा लोहे का पुनर्चक्रण करना। ये ब्लड बैंक की भूमिका निभाता है, अर्थात रक्त का भंडारण होता है और आपातकालीन स्थितियों में रक्त उपलब्ध कराता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करना, अर्थात WBC और लिम्फोसाइट आदि के निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका होती है तथा एंटीबॉडी प्रोटीन भी बनाता है। पेज 4। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण भी करती है। नोट: मलेरिया, तेज बुखार और एंथ्रेक्स आदि बीमारियों में स्प्लीन का आकार बड़ा हो जाता है और यह अनियमित कार्य कर पाती है। रक्त नलिका, ब्लड वेसल्स। टेक्स्ट वेन्स, शिरा, लेफ्ट एरो, टेक्स्ट मैक्सिमम ब्लड फ्लो। CO_2 जोड़ टेक्स्ट ब्लड, अशुद्ध। लेफ्ट राइट एरो टेक्स्ट ब्लड कैपिलरी, रक्त केशिका। लेफ्ट राइट एरो टेक्स्ट आर्टरीज, धमनी। राइट एरो टेक्स्ट ब्लड फ्लो। O_2 जोड़ टेक्स्ट ब्लड। शिरा: रक्त प्रवाह धीमा, दाब कम। धमनी: रक्त प्रवाह तेज, दाब ज्यादा। रक्त केशिका: ये पतली रक्त नलिकाएं हैं जो कि शिरा और धमनी के जोड़ पर होती हैं। संरचनात्मक अंतर: शिरा, ल्यूमेन, व्यास, उपारो B, P डाउन एरो, पतली और कमजोर। धमनी, ल्यूमेन डाउन एरो B, प्यूपारो, मोटी और मजबूत। पेज 5। शिरा, धमनी। 1. इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात CO_2 ब्लड का प्रवाह होता है। 1. इनमें O_2 ब्लड का प्रवाह होता है, ऑक्सीजनेटेड। अपवाद: पल्मोनरी वेन्स में O_2 ब्लड का प्रवाह होता है, फुफ्फुस शिरा। अपवाद: पल्मोनरी आर्टरीज में CO_2 ब्लड का प्रवाह होता है। 2. यह रक्त को शरीर से हृदय तक ले जाती है। 2. यह रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाती है। 3. शिराओं में वॉल्व पाए जाते हैं जो कि जोड़ों पर मौजूद होते हैं। 3. धमनी में वॉल्व नहीं होते या तो दुर्लभ होते हैं। 4. शिरा में रक्तदाब कम होता है और ये ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। 4. धमनी में रक्तदाब तेज होता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। 5. शिराएं पतली और कमजोर होती हैं। 5. मोटी, मांसलदार और मजबूत होती है। 6. शिराओं का ल्यूमेन बड़ा होता है। 6. धमनी का ल्यूमेन छोटा होता है। 7. मृत्यु के बाद कुछ घंटों तक इसमें रक्त बहता है। 7. मृत्यु के बाद रक्त का प्रवाह रुक जाता है। पेज 6। शिरा, धमनी। 8. शिरा पल्स रेट या नाड़ी की दर नहीं बता पाती। 8. धमनी के आधार पर ही पल्स रेट का ज्ञान होता है। नोट: शिरा, धमनी और रक्त केशिका के आधार पर हमारा रक्त सदैव बंद माध्यम में ही रहता है, इसलिए मनुष्य बंद रक्त परिसंचरण वाला प्रणाली है। पेज 7। मानव का हृदय। चित्र के अनुसार नामांकन। ऊपरी भाग: पल्मोनरी धमनी, महाधमनी, आयोर्टा। दायां भाग:
महाशिरा, वेन कावा। एस ए नोड, एवी नोड। 1. दाहिना अलिंद, एट्रिया। त्रिवलनी कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व। 3. दाहिना निलय, वेंट्रिकल, बायां भाग, पल्मोनरी शिरा। 2. बायां अलिंद, एट्रिया। द्विवलनी कपाट, बाइकस्पिड वाल्व। 4. बायां निलय, वेंट्रिकल। अन्य संरचनाएं: पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे तंतु। पेरिकार्डियम, झिल्ली। पेरिकार्डियम, द्रव, राइट दायां और लेफ्ट बायां विभाजन। पेज 8। हृदय एक पेशी ऊतक होता है जो कि विशेष हृदय पेशी ऊतकों से बना है। ये हमारे सीने में बाईं तरफ ऊपर की ओर उपस्थित होता है, जो कि एक बंद मुट्ठी की संरचना में है, लगभग शंक्वाकार। हमारा हृदय औसतन 250 से 350 ग्राम वजनी, 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। पुरुषों में हृदय तुलनात्मक बड़ा होता है। हृदय के कार्य: हृदय रक्त का पंप करता है, अर्थात ये सिकुड़ता और फैलता रहता है। रक्त पंप के आधार पर यह रक्त दाब को भी नियंत्रित करता है। रक्त दाब नियंत्रण में किडनी की भी भूमिका होती है। पेज 9। हृदय की संरचना। 1. हृदय में कुल चैम्बर। हृदय में कुल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपरी 2 चैम्बर को अलिंद और निचले 2 चैम्बर को निलय कहा जाता है। 2. हृदय में वाल्व। कुल 4 प्रमुख वाल्व होते हैं। 1. त्रिवलनी कपाट वाल्व, दाहिना अलिंद व निलय वाल्व। 2. द्विवलनी कपाट, बायां अलिंद निलय वाल्व। 3. पल्मोनरी वाल्व। 4. महाधमनी वाल्व,